Hello students, how are you? Welcome back to my channel Learn English with Imani. Today we are going to start the part 3 of the chapter Madam Rides the Bus. So till now we have read that a lady who was chewing betel nuts, she asked some question to Wali and she didn't like her. She asked that if she was traveling alone. So she said, "Yes, I'm traveling alone." She answered curtly, "And I've got a ticket too." तो भाई उसने बहुत ही मतलब बुरे से मन से आंसर किया कि हाँ मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ और देखो मेरे पास टिकट भी है। येस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट। तो कंडक्टर ने कहा हाँ वो टाउन जा रही है और उसके पास 30 पैसे का टिकट भी है। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वाली, बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। तो जैसे कंडक्टर ने बीच में बोला तो वली ने कहा तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते हो, और फिर वो भी हंस दी, कंडक्टर भी हंस पड़ा। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल, इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन? डू यू नो एग्जैक्टली वे यू आर गोइंग इन टाउन? व्हाट्स द स्ट्रीट? व्हाट्स द हाउस नंबर? लेकिन जो ओल्ड वुमेन थी उसे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई और वो अपनी ड्रिवल पे मतलब कि फालतू की जो नॉनसेंस पे शुरू रही कि इतने छोटे बच्चों को अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता भी है तुम कहाँ जा रही हो या नहीं जा रही हो, किस गली में जा रही हो, हाउस नंबर क्या है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। You needn't bother about me. I can take care of myself, Wali said, turning her face towards the window and staring out. फिर वली ने अपना फेस जो है विंडो की तरफ किया और बोल दिया कि आप मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ। Her first journey. What careful, painstaking, elaborate plan she had to make for it. उसकी पहली जर्नी थी, उसने कितने केयरफुल और कितने पेनस्टेकिंग मतलब कि बहुत दुख उठाकर और वो प्लान्स जो थे वो बनाए थे अपनी पहली जर्नी के लिए। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स कम हर वे, और उसने बहुत केयरफुली पैसे बचाए थे, जो भी उसके पास कॉइन्स वगैरह आते थे वो उनको बचाती जाती थी। रेजिस्टिंग हर एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स टॉयज बलून्स एंड लाइक, एंड फाइनली शी हैज़ सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। और फिर उसने मतलब वो पैसे इतनी मुश्किल से बचाए थे अपनी सारी टेम्पटेशंस को। टेम्पटेशंस मतलब होता है अट्रैक्शन। बच्चों को टेम्पटेशन होती है ना कि मैं टॉफ़ी खा लूँ, मैं टॉयज़ ख़रीद लूँ या मैं बलून ले लूँ, इस तरीके के अपने सारे टेम्पटेशंस को, अपनी सारी इच्छाओं को मार के उसने वो 60 पैसे जो है वो बचाए थे। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट विलेज फेयर, बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड द मेरी गो राउंड इवन दो शी हैड द मनी। और फिर सबसे ज़्यादा परेशानी तो उसे कब हुई थी, जब विलेज में मेला लगा था और उसके पास पैसे होते हुए भी उसने अपने मेरी गो राउंड वाला जो झूला होता है, गोल वाला बड़ा झूला होता है, उस पे झूलने के अपने डिज़ायर को एकदम कंट्रोल कर लिया था, दबा लिया था। इवन दो कि उसके पास पैसे भी थे, लेकिन फिर भी बिकॉज उसको अपनी जर्नी जो थी वो करनी थी। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. अब उसके पास पैसे हो गए थे, अगली प्रॉब्लम उसके लिए क्या थी कि घर से कैसे चुपचाप से निकला जाए बिना मम्मी को बताए हुए। But she managed this without too much difficulty. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. तो लेकिन उसने इसको मैनेज कर लिया। कैसे किया? हर दिन मम्मी जो थी वो खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद 1 से लेके 4 बजे तक लगभग वो सोया करती थी। नैप मतलब एक नींद लिया करती थी। वली ऑलवेज यूज दीज आवर फॉर हर एक्सकर्शन एज ही स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ अ हाउस। और वली जो थी वो इसी टाइम का इस्तेमाल करती थी हमेशा घर से बाहर जब वो देखती थी, और अपने एक्सकर्शंस क्या होते हैं? एक्सकर्शंस होते हैं ये जो टूर्स होते हैं जो बाहर जाती थी। टूर्स मतलब घर से बाहर चले जाना, उसका उसी को उन्होंने टूर बोला है। तो यही वक्त था जो वली यूज़ किया करती थी, or sometime even ventured out into the village. Today, these same hours could be used for her first excursion outside the village. और वो कभी कभी गांव में भी निकल जाती थी घूमने के लिए, बस ध्यान से जाती थी, लेकिन बहुत ही हिम्मत करके वो गांव में घूमने के लिए भी निकल जाती थी। और आज यही सेम टाइम था जिसको कि वो यूज़ करेगी गांव से बाहर जाने के लिए। द बस रोल्ड ऑन न्यू कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle,
that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. But lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. तो बस जो थी वो चल रही थी। अब एकदम खाली सा एक लैंडस्केप था जिसको कि वो जहाँ से वो जा रही थी, और कभी कभी छोटे मोटे कोई शॉप होती थी या इस तरीका का कुछ होता था, वो साइड से निकल जाता था। कभी कभी ऐसा लगता था आगे बैठ के कि सामने वाले व्हीकल से जो बस है वो टकरा जाएगी। कभी आप बस में जाते हो तो आपको भी लगता होगा ना सामने से कि अरे ये तो एकदम सामने से आ रहा है और ये तो टकरा जाएगा, लेकिन वो साइड से निकल जाता है। तो ऐसे ही उसे भी फील हो रहा था। और फिर सब कुछ चीज़ों को सेफली पीछे छोड़ते हुए बस जो है वो आगे बढ़ रही थी। Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them. Simply stood there. Trees came running toward them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. और जो पेड़ थे वो ऐसे लगता था ऐसे भागते हुए बस की तरफ आते थे, कुछ मोमेंट्स के लिए उसके साथ रहते थे और फिर जैसे बस आगे निकल जाती थी तो वो पीछे छूट जाते थे। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। अचानक से वली बहुत खुशी से तालियां बजाने लगी। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट। तो एक गाय थी जो कि अपनी पूंछ को हवा में उठाकर बहुत तेज़ी तेज़ी से भाग रही थी राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, बिल्कुल रोड के बीचों बीच, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बस के बिल्कुल सामने थी वो। द बस स्लो टू अ क्रॉल, बस जो थी वो एकदम धीमे हो गई। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर जो था वो हॉर्न बजाने लगा जल्दी जल्दी से। बट द मोर ही हॉन्ग द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। लेकिन जितना ज़्यादा वो हॉन्क करता था, मतलब कि हॉर्न बजाता था, उतना ही ज़्यादा वो एनिमल जो था वो डर रहा था और उतना ही ज़्यादा वो बस के सामने इधर से उधर भाग रहा था। Somehow this was very funny to Wali. हालांकि ये वली के लिए बहुत फ़नी था। She laughed and laughed until there were tears in her eyes. और वो बहुत हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों से आंसू नहीं आने लगे। Hey lady, haven't you laughed enough? Call the conductor. Better save some for tomorrow. तो कंडक्टर ने बोला, अरे आज तुम कुछ ज़्यादा नहीं हंस रही हो, कल के लिए कुछ बचा के रखो। At last the cow moved off the road and soon the bus came to a railroad crossing. एट लास्ट वो जो काऊ थी वो चली गई रोड पे से, और जो बस थी अब वो एक रेल रोड क्रॉसिंग पर आ गई थी। A speck of a train could be seen in distance, growing bigger and bigger as it drew near. बहुत दूर से जो ट्रेन थी वो नज़र आ रही थी, और जितने जैसे जैसे वो पास आती आ रही थी तो वो और बड़ी बड़ी दिखती जा रही थी। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. और फिर वो एकदम दहाड़ते हुए और जो थी बसेस के सामने से निकल गई। आप जाते हो ना तो आप बोलते हो फाटक लग गया, वो फाटक जो लगता है तो वो क्या होता है, वो रेल रोड क्रॉसिंग होती है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्रॉसिंग थी जहाँ से कि वो जो ट्रेन थी वो एकदम रोर करते हुए बस को शेक करते हुए निकल गई। देन दी बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और फिर आगे बस बढ़ी और ट्रेन स्टेशन को भी पास कर दिया। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थॉरोफेयर। और फिर वो वहाँ से एक बहुत ही बिजी सी शॉपिंग स्ट्रीट में घुस गई, मतलब कि एक बहुत ही ऐसा शॉपिंग वाला मार्केट जैसा था, उस एरिया में वो चली गई। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप, बहुत बड़ी बड़ी चमकती हुई दुकानें थी, विद ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, सच बिग क्राउड्स। और जैसे कि आपने देखा होगा कपड़ों की शॉप के आगे जो कपड़े हैं वो डमीज पहन के खड़े रहते हैं ना। आप जो डमीज़ होते हैं उनको कपड़े पहना देते हैं और फिर उनको बाहर अच्छे से लाइटिंग वगैरह करके लगा देते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही डिस्प्ले कपड़ों का था और बाकी मर्चेंडाइज का भी था, और बहुत क्राउड था, मतलब बहुत भीड़ थी। स्ट्रक डम्ब विद वंडर वली गेप्ड एट एवरीथिंग। और वली बिल्कुल मतलब बिल्कुल चौंक गई थी और एकदम खो गई थी इसमें, और बस वो सब कुछ देखे जा रही थी सब कुछ। देन दी बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली। फिर बस रुक गई, सभी लोग वली को छोड़ के बाकी सारे लोग उतर गए। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। तो कंडक्टर ने बोला, अरे लेडी आपको उतरना नहीं है, बस आपको 30 पैसे आपको यहीं तक लाते हैं। नो, वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम अ पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू कंडक्टर। तो उसने बोला कि नहीं नहीं मैं वापस इसी बस में जाऊंगी, और फिर उसने अपने जेब से 30 पैसे निकाल कर कंडक्टर को दे दिए।
वाई, इज समथिंग द मैटर? तो कंडक्टर ने बोला कि क्या कोई बात हो गई है? नो, नथिंग्स द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। तो वली ने कहा नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, मुझे बस मन किया एक बस राइड करने का, इसीलिए बस। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हेयर? तो कंडक्टर ने कहा अब तुम यहाँ पे आई गई हो तो तुम्हें यहाँ के नज़ारे नहीं देखने हैं क्या? ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाई द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड, बट यू वॉन्ट अफ्रेड टू कम इन द बस। तो कंडक्टर ने कहा, कंडक्टर अब तक उससे बहुत इम्प्रेस हो गया था, तो उसने बोला लेकिन अब तक तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगा। नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट, शी आंसर। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, बस में आने में क्या डर है, कुछ डर नहीं है। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक? नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट ईदर। ओ नो, आई कुडंट डू दैट। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हें कहीं नहीं जाना तो तुम वहाँ दुकान पर जाकर कुछ अपने पीने के लिए ले सकती हो, उसमें तो कोई डर वाली बात नहीं है। तो वाली ने कहा नहीं नहीं, मैं वो सब नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तो उसने कहा ठीक है चलो, मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। तो उसने बोला कि वली ने कि नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप बस मुझे मेरी टिकट दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनी थिंग। तो कंडक्टर ने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें खिला रहा हूँ और तुम्हें कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज़ नो। उसने बहुत ही दृढ़ता से बोला कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे टिकट दे दो। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड until it was time for the bus to begin the return journey. Again there weren't many passengers. अब क्या हुआ कि जो कंडक्टर था, अब वो और वली वेट करने लगे कि बस के वापस जाने का टाइम हो जाए, और अब फिर से बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। चलिए बच्चों, वी विल स्टॉप हियर। फोर्थ पार्ट जो है वो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, एंड बाय बाय।